हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपकी डेली यहाँ पर हिंदी की क्लासेस होते हैं जिसमें आपकी चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आज का आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कारक। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस हो, DTSSB हो, TGT हो, PGT हो, या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी पूछी जाती है तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। हमारा मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका यहाँ पर चैप्टर है कारक। कारक से रिलेटेड मैंने आपको एक डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड की है जो कि आपकी 20 मिनट के, जिसमें हमने पूरा कारक डिटेल में समझा है। पूरा कॉन्सेप्ट हम कारक का कर चुके हैं। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आपको जाकर देख लेना। सिर्फ आपकी 20 मिनट की क्लास है, उसे देखने के बाद कभी भी कारक में कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। बाकी आज की क्लास में भी हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्लस आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको कौन सा कारक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर है आपका ए रमेश। ठीक है, यहाँ आओ। तो अधिकरण किसे बताता है? आपके आधार को। तो यहाँ पर आधार की तो ऐसी कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब कर्ता ने यहाँ पर कोई ऐसा तो काम नहीं किया। ठीक है, करण किसी के द्वारा भी नहीं किया, कोई यंत्र भी यूज नहीं किया, तो ये भी नहीं होगा। अब हम क्या कह रहे हैं? ए रमेश। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार के आप सेंटेंस का प्रयोग करते हो तो इसमें क्या होता है? आपका संबोधन चिन्ह होता है। कौन सा होता है? संबोधन होता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए रमेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? संबोधन। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें हम संबोधन की, तो इसमें क्या करते हैं? हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, सावधान करने का भी बोध कराते हैं। ठीक है, याद रखना, सावधान कराने का बोध भी आप संबोधन में कराते हो कि ठहरो, इधर मत जाओ। मतलब जब हम किसी चीज को हम क्या करें? सावधान करने के लिए, तो उसमें भी आपका संबोधन कारक हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका सेकंड, साथ के साथ आपको आंसर भी देना है और लास्ट में बताना है आपके कितने आंसर सही थे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो यहाँ पर है आपका गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो अब क्या पता है? यहाँ पर निकलती है मतलब अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? चीजें अलग होती है। अगर हम बात करें से जो है आपका कारक चिन्ह दो चीजों में प्रयोग होता है। एक होता है अपादान, एक होता है आपका कारक। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से और पादान से, तो इसमें भी आपको दिखता है दोनों में ही से है। लेकिन अगर हम बात करें करण, तो इसमें हम यंत्र वगैरह, लेकिन वहीं अगर हम आपकी बात करें अपादान, तो अपादान क्या करता है? अलग होने का बोध कराता है। तो यहाँ पर जो आपकी गंगा नदी है गंगोत्री से निकलती है, मतलब अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या करें? चीजें अलग होने का बोध करा रहे हैं। आगे चलेंगे। आपका यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, अब क्या कहा? यह पुस्तक मेरी है। अधिकरण बताया था, आधार को बताता है। करण अभी बताए तो ये भी नहीं होगा। संप्रदान क्या? जब हम कोई चीजें देते हैं, दान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आपका संप्रदान हो जाएगा। तो ये भी नहीं है। अब क्या कहा? यह पुस्तक मेरी है। तो क्या बता रहे हैं कि मेरी मतलब संबंध बता रहे हैं। ठीक है, मेरा मेरी ये मिल जाए तो ये क्या बताते हैं? आपका संबंध बताते हैं। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी काम करना है। क्या करना है? आपको ऑप्शन पे खेलना है। अगर आप ऑप्शन पे खेलना सीख जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि आप कितनी चीजें याद कर सकते हो, कितना आप समझ सकते हो, कितनी चीजें रट सकते हो, याद रख सकते हो, नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप इन ऑप्शन पर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो सिलेक्शन आपका पक्का है। जो क्वेश्चन नहीं भी आता उसे भी आराम से निकाल लोगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था लेकिन आपको पता है अधिकरण क्या है, कारण बता दिया। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर संप्रदान हो गया। अगर आपको करण, संप्रदान, अधिकरण पता है तो आपको संबंध नहीं पता तो भी आप आंसर पर जा सकते हो, क्योंकि ये तो आपके आंसर हो गए। नहीं तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर पर जाना है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर क्या है? सिंह वन में रहता है। किस में रहता है? सिंह वन में रहता है। अपादान बताया अलग होने का। ठीक है, आपका करण किस में बताया? से, यंत्र, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो ये भी नहीं, ये दोनों तो कट हो गए। अब बात करें कर्म, तो यहाँ पर कर्म की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वन में मतलब आधार है। शेर कहाँ पर रहता है? क्या आधार है? तो आधार क्या हो गया आपका? यहाँ पर अधिकरण। अधिकरण बताता है, क्या बताता है? आधार को बताता है, किस आधार पर वो रहता है। ठीक है, जैसे कि वन में रहता है तो उसका आधार क्या हो गया? वन हो गया। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आपका अधिकरण कारक में, जो आपको विभक्ति में और पर देखने को मिलेगी, जैसे कि छत पर बंदर बैठा है, तो बंदर छत पर बैठा है, तो पर जो है कौन सा आ गया? छत आ गया। तो छत क्या है? उसका आधार है। तो पर क्या हो गया? चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? अधिकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी और ऐसे ही क्वेश्चन निकालना है। अभी जैसे बताया बंदर छत पर बैठा है, ऐसे क्या आ गया? बिल्ली छत पर बैठी है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पर अधिकरण आ जाएगा। किसे बता रहा है? ये आपके आधार को बता रहा है। तो बी आपका यहाँ पर
डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथ ही आप ये चिन्ह भी याद रख सकते हो, में और पर। अगर आप चिन्ह भी याद ना रखो, अगर आपको यही पता है कि कर्ता होता क्या है, अधिकरण क्या होता है, अपदान क्या बताएगा, संबोधन क्या बताएगा, तो आपको चिन्हों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से चिन्ह जो है आपको अदर में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका से हो गया, तो से किस में मिलेगा, अपदान में भी मिलता है, करण में भी मिलता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि करण होता क्या है, अपदान होता क्या है, तो आराम से कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलिए आगे चलते हैं आपका। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है आपका, मेरी लड़की कौन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेरी लड़की कौन है। अब यहाँ पर क्या गया, संबंध। ठीक है, संप्रदान यहाँ पर है नहीं, कोई भी चीज हम यहाँ पर दे नहीं रहे। अधिकरण की भी बात नहीं की और कर्ता की भी बात नहीं की, तो सारी चीजें हट गई। यहाँ पर क्या मिल गया, मेरी मिल गया, और मेरी मिल गया मतलब संबंध बताता है। तो क्या आ गया आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरा, मेरी, का, की, ये सब किसे बताते हैं, संबंध को बताते हैं। किसे बताते हैं, संबंध को। तो सिंपल सी बात है, संबंध बोधक आ गया। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर है पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। तो अभी हमने पढ़ा था में और आपका पर किसे बताता है, अधिकरण को बताता है। और दूसरा, किताबें का आधार कहाँ है, किताबें कहाँ पर रखी हुई है, पुस्तकालय में, तो ये आधार हो गया। तो इस प्रकार से क्या आ गया, अधिकरण आ गया, बाकी की तरफ जाना भी नहीं था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवीएस टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे बात करेंगे, अगर आपका यहाँ पर पूछा जाए, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इसने पूछा है कौन सा आपका कारक चिन्ह है। अब किससे मिल रहा है, अपनी कमाई से। किससे मिला है, अपनी कमाई से। और से किसमें बताया मैंने आपको, अपदान में बताया, और करण में। दो आपको यहाँ पर कारक चिन्ह देखने को मिले। अब कर्ता तो है नहीं, क्योंकि कारक चिन्ह कर्ता का है भी नहीं। अधिकरण में पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या देखना है, में से मिलता है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर अपदान अलग होने की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन करण क्या है, आधा आपका ये कह सकते हो यंत्र, साधन बताया हुआ है। साधन क्या है, उसका खाना मिलता है, उसकी कमाई से ही उसे क्या मिल रहा है, आप उसका साधन हो गया। कमाई क्या है, उसका साधन है, जिससे उसे क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, को। यहाँ पर क्या पूछा है, को। अब बताना है अपदान। अपदान में तो पता है से होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, कर्ता ने, तो कर्ता का क्या होता है, ने होता है, कर्म को। ठीक है, और संबंध का बताया था। ठीक है, तो का, की, ये सब संबंध में। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे चलेंगे आपको एक बार ये सब चिन्ह देख लेने होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको जो मैं 20 मिनट की क्लास बता रही हूँ, आप जाकर उसे देख लेना। आपको हो गए, कमेंट में पिन कर दिया जाएगा उसका लिंक, आप जरूर जाकर देखना, क्योंकि अगर आप वो क्लास देख लोगे, कभी भी अपने जीवन में कारक चिन्ह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इस चीज की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, क्या होता है आपके यहाँ पर कारक और आपका विभक्ति। ठीक है, कारक क्या है, कर्ता, तो इसका विभक्ति क्या होगी, या कह सकते हो चिन्ह क्या हो गया आपका, ने। क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को। इसी प्रकार से आप याद रखना सीक्वेंस में, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा साधन हो गया, यंत्र हो गया, ये सारी चीजें। संप्रदान मतलब दान करने के लिए, के लिए, को, ये सब क्या बताते हैं, दान, गिफ्ट, ये सारी चीजें बताते हैं। अपदान मतलब इसका मतलब से होता है, लेकिन अलग होने का। ठीक है, जहां पर दो चीजें अलग हो रही है। आगे बात करेंगे, संबंध का बताया, का, की, के, मेरा, मेरी में क्या आता है, रा, री, रे, तो ये सब क्या आता है आपका संबंध में। अधिकरण में बताया, आधार को बताता है, आधार में बताएगा, पर बताएगा। संबोधन में क्या बताएगा, हे, अरे, ओ, ये सब किसे बताते हैं, संबोधन। और संबोधन में आपको ये साइन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस आपको इस प्रकार का साइन देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। वह घर से बाहर गया, तो यहाँ पर क्या है, वह घर से बाहर गया मतलब अलग हो गया। ठीक है, से मिल गया, तो से में ना तो आपका कर्ता हो गया, ना आपका कर्म होगा, तो सिर्फ या तो सी होगा या डी हो गया। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलग कर रहे हैं, घर से जो है वह लड़का बाहर हो गया मतलब अलग हो गया। तो यहाँ पे अलग बता रहे, अलगाव को बता रहे। अलगाव किस में आता है आपका, पदान में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। एनवीएस में क्वेश्चन आया था। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर क्या है, सिंह वन में। अब वन में रहता है, वन पर रहता है, तो ये क्या बता रहे, आधार को बता रहे। तो बाकी ऑप्शन को देखना भी नहीं, सीधा आंसर आपका ए। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे आपका, संज्ञा के किस रूप में किसी को पुकारने का बोध करते हैं। पुकारोगे किस चीज में, पहले ही क्वेश्चन में बताया था, पुकारना किस में होता है, आपका संबंध कारक या फिर आपका संप्रदान, अपदा। तो संप्रदान कोई चीज देने के लिए, अपदान अलग होने के लिए, संबंध कोई संबंध बता रहे हो नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी को पुकारना, पुकार रहे हो, बुला रहे हो, तो किस में बुलाओगे, संबोधन में। ठीक है, अरे इधर आओ, अरे उधर मत जाओ, तो ये क्या है, हम पुकारने वाली चीजें किस में करते हैं, संबंध। आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, संबोधन में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अलग होना। अलग होना सिंपल सा, बाकी कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आपको सी ऑप्शन देखना है, अपादान।
तो यहाँ पर आपका पता लग गया अलग होना किस में होता है, आपका अपदान में होता है। बाकी दोबारा से आप अगर कारक चिन्ह देखना चाहते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, आगे आपका संबंध आ जाएगा, का की के रा री रे ना नी ने, ठीक है। संबोधन हे अरे ओ, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, किस में जो है सवर्णाम का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। किस कारक में सवर्णाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अब सवर्णाम बताए थे मैंने आपको क्लास में, 11 जो है आपके मूल सवर्णाम होते हैं, तो उनका प्रयोग नहीं कर सकते। आप कर्म में कर सकते हो, संप्रदान में, लेकिन संबोधन में नहीं कर सकते। संबोधन में क्या करते हो आप, रे अरे इधर आओ उधर जाओ, ठीक है। ये सब क्या है आपके संबोधन वाले में आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बाकी सब में कर सकते हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, जैसे कि हो गया आपका खबरदार, अरे, रमा, ठीक है। ये क्या है आपके सवर्नाम, इनमें आप प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें सीधा क्या आएगा, संज्ञा आ रही है, या फिर आप अलग विशेष शब्दों का प्रयोग करते हो। आगे चलते हैं। आपका इसमें आपको रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आपको फिल करना है। उसे पद से हटाएगा, उसे पद में हटाएगा, उसे पद पर से हटाएगा, तो क्या आ जाएगा, उसे पद से हटाएगा, तो क्या आ जाएगा से, क्योंकि अलग कर दिया हमने यहाँ पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करके शाम खालिस्तान पढ़ी, तो शाम यहाँ पर क्या है, कर्ता, तो कर्ता क्या करता है, कर्ता ने बताया था, तो शाम ने, श्याम ने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, तो ने आ जाएगा। तो बस आपको एक कारक चिन्ह याद रखने, 8 के 8 कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर लड़का छत पर गिरा या लड़का छत से गिरा, तो क्या हुआ, छत से वो गिर गया, मतलब अलग होने की बात की गई है, तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, अपदान कारक। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, क्योंकि पत्ता भी अलग होता है, तो क्या आ जाएगा से। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सेम यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो याद रखना, अलग होना, पत्ते से पेड़ से अलग होना, फल टूटना, ये सब किसे बताता है, अपदान को बताता है, अलग बताता है। नेता खालिस्तान सभा को संबोधित करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये क्या है आपका कर्ता, तो नेता ने, तो ऐसे ही करता है ने, तो क्या आ जाएगा, कर्ता ने आया, तो फिर आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। आगे बात करेंगे, उसकी बहन खालिस्तान नाम मालती है, तो उसकी बहन का, किसका संबंध को बता रहे, तो संबंध क्या बताएगा, का की के रे, तो इसमें क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, उसकी बहन का नाम मालती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, ठीक है। ये आपके हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके क्वेश्चन थे, साथ ही साथ आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपको सीरीज कराई जाती है। इससे पहले काफ़ी क्लासेज हो चुकी है, नहीं देखी, कॉन्सेप्ट की क्लासेज आपकी अलग होती है हिंदी की, प्लस आपकी पीवाईक्यू की क्लासेज मैंने आपकी अलग कराई है, पूरी सीरीज कंप्लीट कराई है। साथ ही साथ आपकी जीएसजी के कभी पोर्शन में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका 21। अब बात करेंगे यहाँ पर, बिल्ली खालिस्तान चूहे को मारा, तो बिल्ली ने, क्योंकि क्या आ गया, ये आपका कर्ता आ गया, क्या आ गया आपका, ये कर्ता, तो कर्ता तो हमेशा ने के साथ आएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, छात्र कक्षा खालिस्तान पढ़ता है, तो छात्र कहाँ पर पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका मेज खालिस्तान पंखा रखा है, तो मेज क्या है आपका आधार है, इसके ऊपर क्या रखा है, पंखा, तो आधार को किससे बताते हो, में पर। अब देखो, मेज पर पंखा रखा है, मेज में पंखा, मेज में नहीं रख सकते, मेज में थोड़ी आप पंखा रखोगे, नहीं रख सकते, तो क्या बचा, पर बचा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमने आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट किए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपका डाउट बचता है, हर एक डाउट को यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। बस आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, हम आपसे ज़्यादा जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। पहले क्लासेस करो, कोई डाउट हो कमेंट में पूछो, और फिर बाद में जाकर दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो। सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ पर जो भी अपडेट होती है, जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी वैकेंसीज होती है, हर एक वैकेंसीज, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप सीधा कमेंट बॉक्स में भी जाकर पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तब तक अपना ध्यान रखिए।